जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को पहचान पाएंगे कि वो कम है या फिर नॉर्मल, या फिर अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होती है तो किस प्रकार के प्राथमिक उपचार से हम घर पे ही अपने आप को ठीक कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। कोरोना वायरस नामक जो बीमारी है वो सीधे हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रही है। ये कुछ और नहीं, ये भी लगता है सिगरेट तंबाकू का चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई निकलने वाले हैं, क्योंकि वो सारे भी तो कहीं ना कहीं जाके लंग्स को इफेक्ट करते थे और ये भी लंग्स को इफेक्ट कर रही है। फिलहाल के लिए मैं कुछ कहानी आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी कभी कोरोना वायरस अभी जो सेकंड लहर वेव आई है उससे वो हमारे डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट कर रही है, जिससे हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और सांस के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण ही इंसान की मृत्यु हो रही है। तो मेन यहाँ वजह सांस रुकने के कारण यानी कि ऑक्सीजन के कमी के कारण ही इंसान की मृत्यु हो रही है कोरोना वायरस में, और इसकी सेकेंड वेव ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, सरकार को दोष देने से बेहतर है कि अभी हम लोग को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात अलग है कि सरकार को हम ब्लेम करेंगे, बाद में ब्लेम करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है जब जिंदा रहेंगे तभी तो ब्लेम करेंगे, लड़ेंगे तभी तो जब जिंदा रहेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी पर निर्भर ना हो। डेली हम लोग स्टेटस लगाते हैं कि ऑक्सीजन नीड है तो लिए इतने इतने नंबर को आप इतना इतना नंबर पे कॉल करें, ऑक्सीजन मिलेगा। मेरा एक दोस्त जिसने कल 200 कॉल किया, उन सारे नंबर पे जो डेली शेयर हो रहे थे और कहीं भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं मिला। बहुत ऐसे मेरे खुद ही नज़र के एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके पिता बीमार थे और उन्हें आईसीयू बेड नहीं मिला। इतने बड़े ऑफिसर होते हुए भी वो अपनी पहुंच का भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो सोच सकते हैं कि कितनी किल्लत चल रही है। एक आम आदमी क्या, एक अच्छा ऑफिसर भी बेड नहीं ढूंढ पा रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें और खुद जांचें। देखिए, सबसे बड़ी तो मैं आपसे ये बातें कहना चाहूँगा कि आप न्यूज़ चैनल देखना थोड़ा कम करिए, नहीं तो न्यूज़ चैनल 2 घंटे देखने के बाद जो स्थिति हो रही है लोगों की, वो एक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक गाना निकला था, सांसों की ज़रूरत है जैसे, जीने के लिए एक सनम नहीं चाहिए, जीने के लिए ऑक्सीजन टैंक चाहिए। ये बात अलग है कि बचपन में मेरा गाना फेवरेट हुआ करता था। सनम मिला ना मिला वो अलग बात है, ऑक्सीजन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहला लक्षण, जैसे आप सुंदर कन्या को चलते हुए देख रहे हैं, देख के समझ ही गए होंगे कि मास्टर जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप चलते हुए हाँफते हैं, वैसा मत चलिएगा कि 20 किलोमीटर चल लिए सर अब हाँफ रहे हैं। अरे भैया 20 किलोमीटर नहीं, मैं उतनी लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 10-15 कदम चल के भी हाँफ जाते हैं, और ये क्रिया एक बार हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लगातार होता जा रहा है कि भाई 10 कदम चलते ही हाँफ गए, कहीं उठने में बैठने में शरीर में जकड़न महसूस हो रहा है। लेकिन कुछ लौंडों को बैठा बैठा भी शरीर में जकड़न महसूस होता है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। भैया आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो आराम से बेड पे जैसे पड़े हो वैसे पड़े रहो, कोई बात नहीं है। देखो, कहानी ऐसा है कि 10 कदम चल के भी आप हाफ जा रहे हैं। आप छोटे छोटे काम को करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अंदर से बॉडी काफ़ी वीकनेस हो रहा है। पहला लक्षण, अगर ये एक बार होता है तो कोई बात नहीं, अगर ये हमेशा हो रहा है इसका मतलब है कि आपके शरीर में हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो। देखिए, मैं जो भी बातें अभी आपको बताऊंगा उसको गौर से सुनिएगा, और ऑक्सीजन की कमी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसके उपाय भी बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए तो यार, दूसरी, बंद कमरे में सांस नहीं ले पाते हैं। बंद कमरे में आपको घुटन से महसूस हो जाती है, लेकिन हाँ, आपको तुरंत ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार बंद कमरे में आप चेक करने के लिए बंद कमरे में सुबह से शाम तक बैठ गए, घुटन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल कतई मत करिएगा। देखिए, बंद कमरे में दैट मीन्स होता है कि आप बंद कमरे को देख के या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह को देख के ऐसा, लेकिन भीड़ भाड़ में अभी जाओगे कहाँ पे, अभी तो कोरोना वायरस फैला हुआ है फिलहाल के लिए। तो एक चीज़, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि आप खुद समझ सकते हैं कि सांस लेने में अगर परेशानी होने लगे ना, बंद कमरे में घुटन से महसूस होने लगे, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन की कमी होती है। देखो, ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये है कि हम अपने श्वास नली को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखें। आपको कभी सर्दी होती थी तो आप देखते होंगे कि मुंह से सांस ले रहे हैं, गला पूरा सूख रहा है, नाक पूरा सूख जा रहा है, बहुत ही अजीब स्थिति हो जा रही है। तो ये 1-2 दिन होकर रह जाता था, लेकिन कोरोना वायरस इस स्थिति को लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसलिए लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हम अपने श्वसन क्रिया को सही तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे अपने श्वास नली को ज़्यादा से ज़्यादा खुला छोड़ना
पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसके सेकंड लक्षण को देखते हुए हम लोग थोड़ा इसके उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। उपाय हमारा यही है कि कपूर अजवाइन को रुमाल में बांध ले और उसे समय समय पे सूंघते रहें। पहले विक्स इनहेलर आता है, बहुत अच्छी बात है, हमें उन सब से नहीं, हम घरेलू उपाय को मानेंगे और इसको एक बार करके देखिए, बहुत ही फायदा करेगा। देखिए कपूर अजवाइन को अगर रुमाल में बांध के समय समय पे अगर आप सूंघते रहेंगे ना, तो आपकी श्वसन क्रिया की समस्या ना पहले से बेटर हो जाएगी। और श्वसन क्रिया की ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में तब भी होती है ना, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी सांस ले लेते हैं। अब 1 मिनट में हमें लेना चाहिए 6 बार ले लेते हैं हम लोग, 8 बार अकबका जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी श्वसन क्रिया, ये सारी चीजें भी ऑक्सीजन लेवल को कम करती है। फिलहाल 2 लौंग, साबुत काले मिर्च खा सकते। देखो खाना नहीं है, इसे जवान पे रख के ना धीरे 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 आराम से आनंदित से मजा उठाना है। जैसे वो हमारे अजय देवगन वाले भैया ना, वो जुबान केसरी करते हैं ना, जवान में डाल के धीरे धीरे मजा उठा रहे, वैसे आपको यहाँ पे जवा लौंगी करना है, यानी कि जवान पे लौंग, 2 लौंग और साबुत काले मिर्च रख के धीरे 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 उसका सेवन करना है, जिससे भी आपकी श्वसन क्रिया में आपको आसानी मिलेगी, आपके नली श्वास नली खुलेगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल के गर्मियों के दिनों में नाक का सूख जाना एक आम बात है, इस पर आप बिल्कुल ना घबराएं। नाक का सूखने का कतई मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। जी हाँ बिल्कुल मेरे दोस्तों, नाक सूखना एक आम समस्या है। इसके लिए आप नाकों में सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते, थोड़ा सा डालने से आपको काफ़ी आनंदित महसूस होगा। और ये तो बहुत ही पुरखों से चला हुआ उपाय है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कोरोना वायरस में, मन की हारे हार, मन की जीते जीत। देखिए दूसरे क्या हो रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या मच रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ठान लिया ना, तो आप कोरोना वायरस से जीत जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम कोरोना वायरस से जीत जाएंगे और ऐसा सोच के घर ही में बैठ गए, कुछ उसके लिए कुछ उपाय नहीं किया, उसके लिए कुछ रेमेडी नहीं ली, तो यार आपको मैं बता दूं ऐसे कैसे काम चल पाएगा। तो उसका रेमेडी भी लेना है और साथ ही साथ उससे लड़ना भी है। तो मैं आप सभी से तो पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम ये वाला क्रिया तो डेली करना स्टार्ट करें। आप रुमाल में 1 कपूर और भाई कुछ अजवाइन, जो आपको किसी भी दुकान में, बहुत ही किसी भी ग्रॉसरी शॉप में ईजिली अवेलेबल है, रुमाल में बांध के आप लगातार सूंघते रहें। दूसरे पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप गर्म पानी का सेवन करें बनिस्पत ठंडा पानी के, क्योंकि यार आजकल ना लोगों की जान ना दूसरे तरीके से जा रही है कि यार हमें कोरोना वायरस हो गया है। ये वाला खिस्सा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यार आप ठंडा पानी पियोगे, हो सके आपका गला बैठ जाए, और आपका गला बैठ जाए और आपके मन में आ जाए यार क्या सर्दी हो जाए, आपके मन में हो जाए यार नाक बंद हो गया, कहीं मुझे सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है। तो ठंडा पानी एकदम अवॉइड कर दीजिए, गर्म गुनगुना पानी पीजिए। और गुनगुना पानी पीने से भी ना हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, जिससे आप देखते होंगे बहुत लोग कोरोना वायरस के चपेट में आए और ठीक भी हो गए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी बढ़िया थी कि वो तुरंत के तुरंत आए भी चपेट में और ठीक भी हो गए। अब साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप नींबू पानी डेली पीजिए। अगर आप चाहे तो अंडा खाते हो तो अंडे का सेवन कीजिए। तो जब बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें विटामिन सी, तो विटामिन सी को शरीर में बरकरार रखिए। लेकिन होता है क्या ना कि विटामिन सी हमारे शरीर से जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकल भी जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन ठांस के खा लिया सोच ले विटामिन सी मेरे अंदर बहुत आ गया, कतई नहीं। विटामिन सी को रेगुलरली एक डोज बना लीजिए। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि नींबू पानी घर में, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है तो सबको दीजिए, बिठाइए एक जगह, नींबू पानी पिलाइए। अगर नहीं पीते हैं तो करंट वाले डंडे से दिखा के पिलाइए, लेकिन जरूर पिलाइए। और स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और फॉलो करते रहिए अड्डा 247 को। और हमारी पूरी अड्डा 247 की टीम यही आशा करती है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और जीत जाएंगे हम तो अगर संग हो, यानी हम लोग अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कोरोना वायरस क्या चीज़ है यार, ये इससे बड़ी बड़ी बीमारी से हम लोग लड़ लेंगे, पूरे बड़े बड़े जहाज से लड़ लेंगे। ये कोरोना वायरस क्या है? ये तो बहुत पिद्दी सा चीज़ है। ये तो आरएनए है, डीएनए का भी आधा है। जिसका पूरा डीएनए नहीं है उसका वो मतलब आरएनए जो डीएनए का भी आधा है, उसका हम क्या कर सकते हैं? चलो आ जाओ, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। कोरोना वायरस एक सोच है, सोच लिए तो जीत, सोच लिए तो हार। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।